आर जे कैप माइनस। हाँ देखो बेटा, ए से बी तक, ए सी बी में गया पार्टिकल, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से होगा। ठीक है ना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर। तो दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, या फिर आप डायरेक्ट वैसे लिख दो आप तो कोऑर्डिनेट से, ये r कॉमा 0 है, ये कितना है 0 कॉमा r। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो माइनस 0 माइनस r, तो ये तो हो गया माइनस आर आई कैप प्लस r माइनस 0, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप में पूछता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस आर आई कैप प्लस आर जे कैप। केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप ये डिस्टेंस निकाल दो, यही होता है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। तो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये √2r आ जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो ये √2r आ जाएगा। और अगर आपसे डिस्टेंस भी पूछ रहा है तो ये क्वार्टर ऑफ सर्कल हो जाएगा, 2πr/4। ठीक है, तो πr/2 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r हो जाएगा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में कहाँ पे ये रहा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर आई कैप प्लस आर जे कैप एंड डिस्टेंस इज πr/2। ठीक है ना, अब ये वाला एग्जांपल देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको ट्राई करिए आप। पार्टिकल मूव्स अलोंग द ए बी सी डी में मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये भी क्लियर है आपको, ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो। ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ये डिस्टेंस जो है एडी। ठीक है, एडी डिस्टेंस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट से। हाँ तो ज्वाइन आप करके आसान है, देखो फिर हाँ, ज्योमेट्री है थोड़ी सी, केवल ज्योमेट्री है इसमें। ये आपने क्या करेंगे, ये देखो ये एंगल एक तो 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल का एंगल है, अगर आप ए से डी तक डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, देख रहे हैं बेटा, ए से डी तक डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका राइट एंगल होगा। और ये देखो आप कह रहे हो कि इसको भी अगर कर दोगे तो ये 60 है, तो ये भी आपकी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, दोनों ये एंगल 60 है, तो इसलिए ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाएंगे ना। ये वाली देखो ओसी और ओडी बराबर रहेंगे, नहीं रेडियस है, तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। फिर दो एंगल 120 हो गए तो तीसरा कितना होगा, 60 तो होगा। तो ये क्या बन गया आपका, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये आर है तो फिर ये तो आर है ही, इसलिए फिर ये सी डी भी कैपिटल आर हो जाएगी बेटा। Hence triangle OCD is a equilateral triangle, so CD distance will be equal to capital R and ACD will be right angle triangle, क्योंकि आप सेमी सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, जो इनसे बनता है किसी भी पॉइंट पर बना लो, एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है ये लेंथ कितनी हो जाएगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में, AD विल बी इक्वल टू, ठीक है, ए मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे करेंगे कि नहीं बताओ? यस सर। ये क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसा ही आ रहा है बेटा बताओ? तो AD स्क्वायर कितना आ रहा है, AD आ रहा है आपका √AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना है 4R स्क्वायर माइनस CD अभी बताया मैंने आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाने की वजह से आर स्क्वायर, R स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये √3R आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा आपका √3R आ जाएगा। अब बात आती है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल में भी दिक्कत नहीं है, सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ABC π×R आधा सर्कल प्लस ये आर्क लेंथ कैसे निकाल, सिद्धा आप बताइए आर्क लेंथ कैसे निकाल? ये L/R वाला। हाँ, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये जो थीटा है आपने कितना निकाला है 60 डिग्री निकाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से। ठीक है, तो 60 कितना हो गया, देखो रेडियन में रखते हैं बेटा इसको, 5/3। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क वो लेंथ CD लेंथ जो आप चाहते हैं कर्व्ड लेंथ,
डिवाइडेड बाई आर, तो कितना आ गया देखो, सी डी डिस्टेंस या ये लेंथ ऑफ दिस सी डी कितना आ गया, पाई आर बाई 3। ठीक है, तो आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस पाई आर बाई 3, 4 पाई आर बाई 3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया आपका √3 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बेटा, बताइए, आपकी बात क्लियर है सबको? सर यस सर। हाँ बताइए सर, अरियन, बताइए। सर इसका वेक्टर निकाल सकते हैं क्या अपन? वेक्टर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं निकाल सकते, पहले ये बताइए। नहीं, वो पूछ रहा कौन सी हूँ। चीज है आपके दिमाग में जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आप वेक्टर नहीं निकाल सकते? आपको लेकिन वो वेक्टर कंपोनेंट से निकाल लेंगे। कैसे भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता है तो फिर आप, ओरिजिन पता होना चाहिए बस आपको। जब भी आपसे आई कैप जे कैप में अगर पूछता है तो ओरिजिन देगा, मान लो ये ओरिजिन है, तो क्या आप इसकी कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते क्या, दोनों पॉइंट? बताइए बेटा, ऐसा क्यों लगा रही है? ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते क्या? इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे पहले इसके बताइए, कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? माइनस माइनस आर। आर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? कोऑर्डिनेट ही नहीं लिख पा रहे हैं। ये लेंथ आर है, थीटा है, 60 हो गया ना ये, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? आर साइन आर कॉस 60 माइनस और हाँ, आर ये साइन 60। आर्यन क्यों नहीं लिख पा रहा है कोऑर्डिनेट? आर कॉस 60 आर साइन 60, बताओ आर्यन। यस सर। हाँ तो लिख दिया। अब आपका ईडी वेक्टर निकाल लो ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, और क्या करोगे इसमें बताओ? यस। क्लियर है बेटा एकदम? पिक्चर मैग्नीट्यूड पूछा तो सिर्फ ऐसे ही निकाल दिया, डिस्टेंस पूछी तो लेंथ निकाल दी, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। अब अरियंत ने पूछा कि नहीं आप इसका वेक्टर भी निकालो, तो ओरिजिन पता होना चाहिए, मान लो ये ओरिजिन। ठीक है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिख दो दोनों पॉइंट का, वो आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप डिस्प्लेसमेंट इन आई कैप जे कैप भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ी तो। ठीक है बेटा, एकदम ये चीजें। आगे बढ़े हम। यस सर। यस। यस सर। देखो 4 बाई आर बाई, अब इसके आगे हम कल करेंगे।